आज की लड़कियां घर के कामों के साथ साथ अपने करियर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हैं। सबसे बड़ी बात है, लड़कियों ने अपने आप को प्रूव भी किया है। आप किसी भी फील्ड या कंपटीशन में देख सकते हैं 40 से 50% भागीदारी आपको लड़कियों की मिलेगी। वैसे तो लड़कियां किसी भी फील्ड में अपना करियर बना सकती हैं, लेकिन अभी भी कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो सेफ करियर ऑप्शन ढूंढती हैं। तो जॉब तो करना चाहती हैं, लेकिन वो ज्यादा हार्ड वर्क और घर से दूर जाने से कतराती हैं। तो आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे करियर ऑप्शन के बारे में बात करेंगे जिनके लिए आपको ना तो घर से ज्यादा दूर जाना पड़ेगा और ना ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और वैसे भी इतना पढ़ लिख कर हार्ड वर्क कौन करना चाहता है, सब आराम की जॉब करना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं उन करियर ऑप्शन की जिन्हें लड़कियां सबसे ज्यादा पसंद करती हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि करियर से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो पहले नंबर पर है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसे हम एमसीए भी कहते हैं। लड़कियां इस कोर्स को सबसे ज्यादा करती हैं क्योंकि एक आराम से बैठकर करने वाली जॉब है। इसमें फिजिकल वर्क बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी में आपका एक ऑफिस होगा, आपका पर्सनल एक सिस्टम होगा जिस पर बैठकर आप काम करोगे। एक सवाल जो सबके मन में रहता है कि इस कोर्स को करने के बाद हमारा काम क्या रहने वाला है। देखिए, आईटी फील्ड में काफी सारी कंपनियां होती हैं। कुछ कंपनियां ऐप डेवलप करती हैं, कुछ कंपनियां वेबसाइट डेवलप करती हैं, तो कुछ कंपनियां रोबोटिक पे काम करती हैं। इस तरह अलग अलग कंपनियां अलग अलग टेक्नोलॉजी पर काम करती हैं। परंतु आप चिंता मत करिए, पहले कंपनी आपको काम सिखाएगी, प्रॉपर ट्रेनिंग देगी, उसके बाद आपको काम हैंडओवर करेगी। इसलिए यह आप पर डिपेंड करेगा कि आप एमसीए के बाद किस लाइन को सेलेक्ट करते हैं। वैसे एमसीए करने के बाद आप क्या क्या बन सकते हैं यह मैं आपको बता देता हूँ। सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, सिस्टम एनालिटिक्स बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एनालिटिक्स का काम करने को मिल सकता है, सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट बन सकते हैं, ऐप डेवलपर या वेब डेवलपर बन सकते हैं, हार्डवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स डिपार्टमेंट में काम करने का आपको मौका मिलेगा। यह एक प्रोफेशनल कोर्स है, तो जॉब भी आपको एक प्रोफेशनल मिलेगी। और रही बात सैलरी की, तो फ्रेशर की सैलरी 20,000 से 30,000 तक होती है। परंतु अगर आप निमसैट का एग्जाम क्लियर करके एनआईटी से एमसीए करते हैं तो आपको शुरुआत में ही 1 लाख से 3 लाख तक का मंथली सैलरी पैकेज आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट करियर ऑप्शन जानने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए और बेहतर वीडियो लाते हैं। लेकिन कोर्स जिसे लड़कियां सबसे ज्यादा पसंद करती हैं वह है एचआर ह्यूमन रिसोर्सेज। किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में यह एक पावरफुल जॉब है। इस पोस्ट की वैल्यू आप इस चीज से लगा सकते हैं, कंपनी में किसका सिलेक्शन करना है इसका फाइनल डिसीजन एचआर का होता है। जब भी जहाँ भी कोई इंटरव्यू होता है तो उसमें एचआर राउंड जरूर होता है, या एक ही राउंड का इंटरव्यू है तो इंटरव्यूअर की टीम में एचआर या एचआर का कोई रेस्पेक्टेड पर्सन जरूर होता है। एक आईआईटी वाले बच्चे का इंटरव्यू भी एचआर लेता है। एचआर चाहे तो बिना किसी से पूछे आपको एक पल में कंपनी से बाहर कर सकता है। जितने भी कंपनी में फंक्शंस गेम्स होते हैं वह सब एचआर की टीम ही कंडक्ट कराती है। आपको कंपनी में किसी से कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई परेशान कर रहा है तो आप एचआर में जाके कहिए, आपको 1 मिनट में सोल्यूशन मिल जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे एचआर के काम और पावर को। किसी भी कंपनी में एचआर की पावर ऐसी होती है जैसे जिले में एक आईएएस थी। इस प्रोफेशन में रेस्पेक्ट, पावर और पैसा तीनों है, इसलिए लड़कियों के लिए बेस्ट है। अगर आप मैनेजमेंट में इंटरेस्ट रखती हैं तो इस कोर्स को मिस मत करिए। एक बार जरूर सोचिए, इस प्रोफेशन में करियर बनाने के लिए बीबीए और बीबीए के बाद एमबीए एचआर में करना होता है। नेक्स्ट करियर ऑप्शन है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इस कोर्स को करने के बाद आपको एक सेफ जॉब मिल जाएगी, क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री कभी ना बंद होने वाली इंडस्ट्री है। यह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर आपको नए नए लोगों से मिलकर बात करने में हिचकिचाहट नहीं होती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, कैमरे के सामने आकर बोलना आपको पसंद है, तो ये कोर्स आपके लिए ही है। इस कोर्स को लेकर एक गलतफहमी जो लोगों के मन में रहती है कि इस कोर्स को करने के बाद माइक लेकर सड़कों पर घूमना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। रिपोर्टर के अलावा आप कॉपीराइटर, प्रोड्यूसर, एंकर बन सकते हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, स्कोप काफी है इसमें। वैसे तो जर्नलिज्म में डिप्लोमा भी बहुत होता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जर्नलिज्म में मास्टर्स करिए, जिसके लिए आप एमफिल कर सकते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी डिग्री उतनी बड़ी पोजीशन और उतनी जल्दी ग्रोथ। नेक्स्ट कोर्स है फैशन डिजाइनिंग। इसमें लड़कियों की बहुत डिमांड होती है, क्योंकि लड़कियों को फैशन की अच्छी समझ होती है। ऐसे ही अगर आप भी फैशन और डिजाइनिंग के बारे में अच्छी समझ रखते हैं तो आप भी 12th के बाद फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं। इसमें आप डिप्लोमा करिए या डिग्री, जॉब की कभी आपको कमी नहीं रहने वाली है। इस कोर्स को करने के बाद आपकी स्टार्टिंग सैलरी 20 से 30,000 तक रहेगी, जो कि स्टार्टिंग में एक अच्छी सैलरी है। अगर आप जॉब नहीं करना चाहते तो अपना एक फैशन स्टोर खोल सकते हैं। यह कोर्स आपको बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कराता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट करियर ऑप्शन की, जो की है टीचिंग। टीचिंग लड़कियों के लिए सबसे बेहतरीन करियर ऑप्शन है, क्योंकि इसमें सिर्फ 6 घंटे की जॉब होती है, जिसके साथ साथ आप अपने घर को भी आसानी से संभाल सकती हैं। दूसरा इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि इसमें आपको अपने घर के पास ही जॉब मिल जाएगी। तीसरा बेनिफिट है इसमें आप ट्यूशन के रूप में एक्स्ट्रा इनकम भी कमा सकते हैं, इससे ओवरऑल आपकी महीने में अच्छी खासी इनकम हो जाएगी। अगर आपको पढ़ाना पसंद है, आप सामने वाले व्यक्ति को अच्छे से समझा सकती हैं, तो 12th के बाद ग्रेजुएशन और टीचिंग कोर्स करके टीचर बन सकती हैं। प्राइवेट स्कूल और कॉलेज भी आज की डेट में टीचर को अच्छी सैलरी दे रहे हैं। स्टार्टिंग सैलरी 10 से 25,000 तक होती है, और कुछ बच्चे ट्यूशन के लिए मिल जाते हैं। 10,000 आपको स्कूल से मिले और 10,000 का आपने ट्यूशन पढ़ा है, तो 20,000 रुपए महीना के आप आसानी से कमा सकते हैं। ये टीचर की मिनिमम इनकम है, मैक्सिमम आप कितना भी कमा
कमा सकती हो, इसलिए प्राइवेट सेक्टर भी बुरा नहीं है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में टीचर बनना चाहती हैं तो 12th के बाद ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करके पढ़ा सकती हैं। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहती हैं तो उसका प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए 12th के बाद ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास टीचिंग का कोई भी डिप्लोमा या डिग्री होना बहुत जरूरी है। डिप्लोमा में आप DLED या BTC कर सकती हैं, वहीं डिग्री में आप B.Ed कर सकती हैं। इन्हें चाहे आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकती हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन के, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो नई शिक्षा नीति आई है उसके अकॉर्डिंग B.Ed आप सीधे 12th के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन B.Ed 12th के बाद 4 साल का होगा। 6th कोर्स है ब्यूटी कल्चर एंड हेयर ड्रेसिंग। सजना संवरना लड़कियों का जन्म सिद्ध अधिकार है, फिर चाहे अपनी शादी हो या किसी और की। मतलब घर में शादी एक लड़की की है, लेकिन सजने संवरने वाली 10 लड़कियां हैं और एक को सजाने का चार्ज 5 से 15 हजार तक होता है। तो अगर आप अपने घर के पार्टी फंक्शन में दूसरी लड़कियों का मेकअप या उन्हें तैयार करती हैं तो अपनी इस स्किल का यूज करके महीने के 40 हजार से लेकर 1 लाख तक कमा सकती हैं। इसके लिए बस आपको इसमें एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, जिसके लिए आप ब्यूटी कल्चर एंड हेयर ड्रेसिंग का डिप्लोमा या मेकअप आर्टिस्ट का डिप्लोमा कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि इस कोर्स को करने के बाद आप सिर्फ अपना बुटीक खोल सकती हैं, नहीं, इसके अलावा आप फैशन इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में भी मेकअप आर्टिस्ट की जॉब कर सकती हैं या किसी सेलिब्रिटी की पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट बन सकती हैं। इनमें से जिस फील्ड में आप जाना चाहो जा सकते हो, परंतु बस आपको इतना ध्यान रखना है, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री में जाते हो तो आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। नेक्स्ट कोर्स है एयर होस्टेज। यह उन लड़कियों के लिए है जिन्हें घर से बाहर जाकर जॉब करना, घूमना फिरना या नए नए लोगों से मिलना पसंद है। अगर आपके पेरेंट्स को आपका घर से बाहर जाकर जॉब करने में कोई ऐतराज नहीं है तो आप एयर होस्टेज को अपना करियर बना सकती हैं। इसमें करियर बनाने के लिए 12th के बाद किसी अच्छे कॉलेज से एयर होस्टेज का कोर्स कर सकती हैं। वैसे इस करियर ऑप्शन में डिग्री और डिप्लोमा दोनों की सुविधा अवेलेबल है, लेकिन अगर आप डिग्री हासिल करती हैं तो सीधे आपको सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। एयर होस्टेज बनने के लिए 18 से 26 साल और हाइट 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 8th कोर्स है नर्सिंग। जितने भी प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उनमें नर्स के तौर पर लड़कियों को पहले प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि लड़कियां लड़कों की कंपैरिजन में ज्यादा केयरिंग होती हैं और नर्स का काम यही होता है पेशेंट की देखभाल करना, उन्हें टाइम टू टाइम मेडिसिन देना और डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन फॉलो करना। बिना नर्सिंग का कोर्स किए कोई भी लड़की नर्स नहीं बन सकती है, इसलिए इस कोर्स की डिमांड बहुत है। कुछ लोग नर्सिंग के कोर्स को छोटा समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लड़कियों के लिए ये एक बेहतरीन करियर ऑप्शन है। इस कोर्स को करने के बाद गवर्नमेंट जॉब लगने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। नर्स बनने के लिए लड़कियां BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, ANM, GNM जैसे कोर्स कर सकती हैं। नेक्स्ट कोर्स है ड्राइंग एंड पेंटिंग। लड़कियों को बचपन से ही ड्राइंग पेंटिंग का शौक होता है, लेकिन 12th आते आते यह शौक खत्म हो जाता है, क्योंकि 9th में हम साइंस ले लेते हैं, जिसकी वजह से आर्ट से दूरी बन जाती है। जिन लड़कियों का ड्राइंग पेंटिंग बनाना शौक था उन्होंने साइंस सिर्फ इसलिए ली क्योंकि उन्हें लगता था इस काम में करियर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें बहुत स्कोप है। क्योंकि इस कोर्स को करने के बाद आप डिजिटल डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर, टीचर, कॉमर्शियल आर्टिस्ट, म्यूजियम, रेस्टोरेशन स्पेशलिस्ट, आर्ट डायरेक्टर, आर्ट कंजर्वेटर जैसे तमाम पदों पर काम कर सकते हैं। लास्ट है डिजिटल मार्केटिंग। यह एक उभरता हुआ फील्ड है और आज ही इसमें अच्छे क्रिएटर्स की कमी है। यह लड़कियों के लिए इसलिए बेस्ट है क्योंकि इस कोर्स को करने के बाद लड़कियां घर बैठकर आराम से काम करके पैसा कमा सकती हैं। डिजिटल मार्केटिंग है, इस कोर्स में आपको ब्लॉगिंग, SEO, यूट्यूब, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऐप मार्केटिंग, गूगल एडवर्ड जैसी तमाम चीजों के बारे में सीखने को मिलेगा। सो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहती हैं तो 12th या ग्रेजुएशन के बाद डिजिटल मार्केटिंग का 6 महीने या 1 साल का डिप्लोमा कर सकती हैं।